नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री व मल्हारगढ़ विधानसभा के विधायक माननीय जगदीश देवड़ा द्वारा मल्हारगढ़ में करोड़ों रुपए का लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भी किया गया शुभारंभ। और अच्छी बारिश की कामना के लिए कई ग्रामवासी ले रहे हैं टोने टोटकों का सहारा। वहीं ग्राम भाटखेड़ी में अच्छी बरसात की कामना के लिए युवाओं ने कराया घास बावजी को नगर भ्रमण। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश वित्त मंत्री एवं मल्हारगढ़ विधानसभा के विधायक माननीय जगदीश देवड़ा द्वारा करोड़ों रुपए का लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मल्हारगढ़ RTI भवन, जो कि करोड़ों रुपए शासन द्वारा लगाकर बनाया गया है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया। इसी के साथ उन्होंने नारायणगढ़ शासकीय अस्पताल में विधानसभा को नई सौगात देते हुए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया। अभी मल्हारगढ़ में एक तो 32 लाख की बिल्डिंग जिला सहकारी बैंक की शाखा, उसका लोकार्पण था, उसका लोकार्पण हुआ। और ITI भवन जो 6 करोड़ 40 लाख की लागत से बनेगा, बहुत बड़ा भवन है, बहुत बड़ी सौगात है। एक उसका भूमि पूजन आज यहाँ पर हुआ है। और ऑक्सीजन प्लांट जो कि विश्व की बहुत बड़ी समस्या और संकट कोरोना का, उसके उपाय की दृष्टि से पूरे मंदसौर जिले में मुझे लगता है कि 6 ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण हो चुके हैं। आज यहाँ पर भी करीब 55 लाख की लागत से ये विधायक निधि से उपलब्ध करवाई थी, जिसका आज यहाँ पर हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका जी और हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ लोग, सभी की उपस्थिति में आज यहाँ पर इसका लोकार्पण हुआ है। पिछले कई दिनों से मनासा क्षेत्र में बुआई के बाद बारिश नहीं हुई। बरसात का आधा मौसम बीत गया, उसके बावजूद बरसात नहीं होने से खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी है। ऐसे में पानी की जरूरत है। वहीं शुक्रवार को सुबह ग्राम भाटखेड़ी में युवाओं ने घास बावजी का पूजन कर उनको मदिरा पिलाकर नगर भ्रमण करवाया। अच्छी बरसात हेतु भगवान इंद्रदेव से कामना की। नगर भ्रमण के दौरान गांव के कई युवा उपस्थित रहे। साथ ही कुकड़ेश्वर में लोगों ने क्षेत्र में बरसात हेतु घास बावजी को रस्सियों से बांधकर गांव में घुमाया व पूजन कर प्रार्थना की, ताकि क्षेत्र में अच्छी बरसात हो सके। गुरुवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर गांव सरवानिया बोर के ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए एक निजी कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत की। दरअसल कंपनी के द्वारा किसानों को जो जैविक खाद दिया गया था, उससे उनकी सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। किसानों की मांग है कि उक्त कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए व जितनी फसल का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। ये सभी सरवानिया बोर के किसान हैं और इन्होंने एक भूमि शक्ति ऑल इंडिया कंपनी का खाद खेत में डाला है और खाद डालने से फसल की हालत हो गए हैं। उन्होंने बोला था आप खाद डाल दो, फसल लहराने लग जाएगी। और किसानों को, भोले भाले किसानों को बहला भुसला कर, ऊंची नीची देकर, झूठ चपाट करके ये किसानों की फसल नष्ट कर दी है। और हम मैडम से मिलने आए थे, कलेक्टर महोदय, कृषि विभाग अधिकारी से, उपभोक्ता फार्म में भी आए हैं और इन किसानों को उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं। एक इसी कोरोना काल में एक पांच परिवार के इनके पिताजी भी नहीं रहे, उनके 4 बहनें, उनकी शादी भी करवानी है। और ऐसी दुख की घड़ी में ऐसी प्राइवेट कंपनियां लूट खसोट कर रही है। हम यहाँ शासन से मांग करने आए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 10 से 11 किसान हैं, इनकी फसल नष्ट हो गई है। हाँ, 100 बीघा लगभग होगी। ये 100 बीघा का आंकड़ा है। 5 किसानों के समर्थन, हाँ, 10 किसानों के समर्थन में। मेरे को भूमि शक्ति करके खाद दिया जैविक बता के। उन्होंने बोला कि ये डालोगे तो इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। डालने के बाद मेरी 85% फसल ख़त्म हो चुकी है, 15% बची है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम इसको पोषक तत्व के लिए कुछ दवाई देंगे, उसका छिड़काव करना, ये कंप्लीट हो जाएगी। जब फसल है ही नहीं है, 80% से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, तो उसमें हम दवाई डाल के करेंगे क्या? जब पौधा बचा ही नहीं है तो पैदा कहाँ से होगा भाई? अंकुरी एक बार ही होगा, अंकुरन होने के बाद ख़त्म हो चुका है। अब फसल 15% बची है, उसमें हमारी लागत भी इतनी हो चुकी है, 10,000
क्विंटल का हम बिजवाड़ा लाए और उसको बोया हमने। इतना खर्चा हम कर चुके हैं, उसके बाद भी हमारे पास 15% सोयाबीन बची है उसमें। तो हम कैसे हमारा लालन पालन करेंगे, हम कैसे हमारा खर्चा चलाएंगे सर? तो ये सर क्या 15 मांग करी यहाँ पे? मुआवजे की सर हमने कंपनी से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का कहना है कि आपकी फसल अच्छी होगी तो हमारा कंपनी से मांगे फसल भली 1 बीघे में 50 बोरी हो, वो कंपनी ले जाए, हमारे तो 5 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। बस सर मैं इसी संदर्भ में शिकायत करी है कि हमारा जो भी अपील है सुने इसको सर। ऐसे कम से कम 15 से 20 किसान है सर। जीनवाणी के उपदेश को जीवन में आत्मसात किए बिना चातुर्मास सार्थक नहीं होता है। चातुर्मास संयम, साधना, आराधना का अवसर होता है। जीव दया बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता है। ये बात साध्वी हित दर्शना श्री जी महाराज साहब ने कही। वे श्री जैन श्वेतांबर महावीर जिनालय ट्रस्ट विकास नगर चातुर्मास समिति निमच के संयुक्त तत्वाधान में चातुर्मास के उपलक्ष्य में विकास नगर आराधना भवन में आयोजित धर्म सभा में बोल रहे थे। इस दौरान नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से आए जैन धर्मावलंबी व नीमच शहर के समाजजन मौजूद रहे। गुरुवार दोपहर को नीमच जिला चिकित्सालय में सुबह मिली हरकिया खाल में युवक की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। युवक की पहचान बगाना के रहने वाले जितेंद्र थोर के रूप में हुई है, जो बुधवार की रात घर से गायब था और अपने एक साथी के साथ गया था। परिजनों ने युवक के साथी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं जिला चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घर से निकले कल 12 बजे, पास में जो उजाला नाम का लड़का है विवेक पड़ोसी उसके साथ में ही था। वो इसको दारू पिलाने पहले यूनिवर्सिटी का लाली पर ले गया, हमारे साथ में इसमें दारू पिलाई, 2-3 घंटे यहाँ घूमे। बाद में इसको वो हरके खाल ले गया। हरके खाल ले जाने के बाद इसने वहाँ पर उसकी दुर्घटना करी, पत्थर मारे सर पर। और 2 दिन पहले से धमकी दे रहा था वो, उसके साथ में एक लड़का और रहता विकास यादव, तो दोनों धमकियाँ दे रहे थे कि जान से मार देंगे। थाने पे भी इसने बगाना थाने पे भी चाकू दिखाया था 2 दिन पहले ही। रिपोर्ट भी लिखवाई थी उसके, विकास यादव के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई थी हमने। तो वहाँ पे भी उसके सिर्फ 506 धारा लगाई थी। हम बोले थे जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो पुलिस वाले लोगों का कहना था कि दे रहा है धमकी, लेकिन हम कानून जानते हैं, बढ़िया हम इसका कर देते इलाज। उसको ले भी गए और 2-3 उसको चांटे मारे उन्होंने, तो उसके सर पर चोट आ गई। फिर उसको वो खुद ही पुलिस वाले क्या कुछ विवाद था इनका पुराना? विवाद कुछ नहीं, आस पड़ोस में रहते हैं, उल्ला के देखना, पिए खाए मैंने गाली कर यही विवाद है। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना सुबह व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने देखा, तो गाड़ी नंबर से फ़ोन आया हमारे पास कि ये गाड़ी नंबर अपना उसका है, तो पता चला तो हम ऑन द स्पॉट पहुंचे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुवार दोपहर को नीमच के घंटाघर के नजदीक गांव चिताखेड़ा से आए एक परिवार की महिला का पर्स किसी ने गायब कर दिया। पर्स गायब होने की घटना के बाद वहां हंगामा मच गया। इस दौरान मौके से पीड़ित परिवार ने एक संदिग्ध बालक को पकड़ा, जिसे वे लेकर नीमच कैंट थाने पहुंचे। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस बालक को पकड़ा गया है उसी का साथी पर्स लेकर गायब हुआ है। पकड़ा गया बालक भी वही दुकान के पास ही बैठा था। पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है। ये क्या है, एक्चुअली घंटाघर के पास फुटपाथ के ऊपर एक गठाई करने वाला बैठता है, तो उसके यहाँ पर ये कुछ कस्टमर लोग गए होंगे, उससे मंगलसूत्र गठाया। इस दौरान में उनका कुछ सामान पार हो गया। बोल रहे हैं कि हमारा पर्स वहाँ से गायब हो गया। वहाँ पर कैमरे लगे हैं, तो हम सब लोग सिर्फ इसीलिए यहाँ पर आए कि उस लड़के को जिस तरह से इन्होंने उठाकर मारा पीटा करा वो गलत है, और इस तरह की घटना हुई है तो पुलिस प्रशासन है वहाँ पर आइए, लड़का दोषी निकले उसको बंद करिए। बाजार में इस तरह से माहौल ख़राब ना हो, इसीलिए हम लोग आए, बाकी हमारा कोई मैटर नहीं है। शराबों व्यापारी क्या चाहते थे, टीआई से मुलाकात करनी? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। हमने सिर्फ ये कहा कि बाजार में इस तरह मारा पीटी की घटना हुई है और बहुत बुरी तरह से उस लड़के को मारा, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। प्रशासन है ना, प्रशासन में आके आप सूचना करो, लड़का दोषी निकलो उसको बंद करो। हमारे को मतलब मामला क्या मामला सामने आया? मामला ये बताया ना मैंने कि कोई पर्स वर्स इनका गायब वगैरह हो गया है वहाँ से, तो ये पुलिस का काम है, पुलिस तहकीकात करेगी, लड़का दोषी निकलेगा उसको बंद करो। वो इंक्वायरी पुलिस का काम है, हमको मतलब नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं बाजार का माहौल जो खराब हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हमने आप वहाँ टीआई साहब से बात कीजिए, हमने किसी के पक्ष में नहीं बोला। हम तो साहब कहा कि इनका सामान मिल जाए, हम तो आए इसलिए कि इनका सामान मिल जाए ताकि बाजार में इस तरह का माहौल ख़राब ना हो। मंगलसूत्र गुंथवाने गए थे। अच्छा। खाली पेंडल ने मंगलसूत्र दिया और थोड़ी देर रुके वहाँ। उसके बाद थोड़ी सी दूर यहाँ से इतने 5 पैर दूर गए और वहाँ से वो लड़का लेके भाग गया बट परस मेरा 5 तोले की चैन थी, 500 रुपये थे अंदर। और वो एक भी ग्राहक नहीं आया, कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ वहाँ पर। आप काय के लिए गए थे उस दुकान पे? क्या मैं पेंडल गुंथवाने गई थी
और कुछ लेने गई थी, 5 मिनट बैठी वहाँ से, तो वो बोले 100 रुपये लूँगा, मैंने 80 रुपये दूँगा, ऐसे करके मंगलसूत्र की बात की और वहाँ से वहाँ बैठी और वो छोरा लेके भाग गया। इतना बड़ा था छोरा, वहीं बैठा था, आराम से बैठा था, पेंडिल गूंथ रहा था वो भी। और मैं वहाँ से 5 मिनट के लिए गई और 5 मिनट के बाद आई तो वो छोरा वहाँ से गायब, घंटा घर के सामने की। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? चिताखेड़ा से। रकी सेन, और उसके बाद में एक ग्राहक भी नहीं आया, वो बच्चा था, वो लेके 2 मिनट में लेके भाग गया वापस। हम 2 मिनट भी नहीं लगा, वापस आके दुकान पे पूछ लिया उसने। कहाँ से आए हैं? चिताखेड़े से आए। किस काम से आए हैं? वो गिरवी धरने आए थे, हम गिरवे रखने आए थे, तो सोनी के पास गिरवे रख के पैसे सीएम गिरवे रख के जाए, बस इसके लिए गिरवे रखने के लिए। तो मंगलसूत्र उसको गूंथने के लिए दिया, वो पैकेट वहीं रखा और ये उठ के बस सोनी के पास आई और मालूम पड़ गया और जाके तुरंत जाके बोल दिया उसको। तो वो लड़का दोनों का दोनों गायब, एक उसका था ना, एक लड़का दूसरा था छोटा, एक वो खुद का ही लड़का था, वो औरत का ही लड़का था दुकान वाले, तो दोनों गायब हो गए। तुम ये जाके बोल रहे कि 2 लड़के कहाँ गए, तुम्हारे लड़के को बोला मेरी चेन थी उसमें पैकेट में, वो कहाँ गए, ये इतनी टाइम हुई बस। तो क्या लड़का पकड़ में आ गया या बाकी? एक को पकड़ लाया, एक लड़का नहीं आया है, एक उसका ही था वो बड़े वाला लड़का, एक दूसरा है। गुरुवार सुबह नीमच के जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर अनिश्चित काल के लिए कलम बंद आंदोलन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रारंभ किया गया। दरअसल पंचायत विभाग के कर्मचारियों की लंबे समय से वेतन व भत्तों से जुड़ी समस्याएं लंबित है। लगातार आवेदन निवेदन के बाद भी शासन के द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर जिले भर के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर है। मांगे पूरी नहीं होने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। मध्य प्रदेश पंचायत विभाग के सभी 17 विभागों के अधिकारी कर्मचारी 22 तारीख से आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारे प्रांतीय लेवल के आश्वासन पे हम यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। और 2 दिन हमने आकस्मिक अवकाश लिया था, उसमें हमने शासन से मांग की थी कि हमारी मांगें पूरी की जाएं, लेकिन शासन द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी गई। इस कारण से आज हमको 22 तारीख को यहाँ हड़ताल पे बैठना पड़ा है। और हम यहाँ संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सभी यहाँ आज शासन से हमारे नियमितीकरण की, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की, हमारे वेतनमान की और सभी तरह के नरेगा, मनरेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह सभी हम संयुक्त रूप से पंचायत विभाग के सारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं। और पंचायत विभाग के सारे काम ठप हो चुके हैं और पंचायत विभाग में सभी पंचायतों में ताले लगे हुए हैं। 312 जनपद पंचायतों पर आज सभी दूर टेंट लगा करके हम सभी जगह बैठे हुए हैं। हमारे सभी विभागों की अलग अलग मांगे हैं, जैसे हमारे पंचायत सचिवों की 18 से 2000 जो हमारा वेतनमान जो लागू किया है वो हमको नियमितीकरण से मांग की गई है। और सहायक सचिव संघ के माध्यम से जो इनका जो वेतनमान और नियमितीकरण की मांग है और ऑपरेटर वगैरह की भी नियमितीकरण की मांग है। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी तक और दूसरे अन्य कर्मचारी को और हमारे को सभी को डीए वगैरह नहीं दिया गया है। और जुलाई में जो हमारी वेतन वृद्धि लगती है तो पिछले मार्च में भी लगी और ये जुलाई वापस लग गई, इसमें भी हमको वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। इसलिए वेतन वृद्धि और नियमितीकरण और डीए वगैरह की आदि की सभी की कर्मचारियों की संघ की संयुक्त मांग है। नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक शासन हमारी मांगे नहीं मांगेगी, जब तक हम सभी अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे और पंचायतों में ताला लगे हुए रहेंगे। मंदसौर जिले में कोरोना की रफ्तार थमते ही अब डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जुलाई माह में ही जिले के सीतामऊ, धुंधड़का ब्लॉक व मंदसौर शहर सहित अन्य जगहों से डेंगू के 8 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ये तो सिर्फ शासकीय अस्पतालों में पहुंचे मरीजों के आंकड़े हैं, जबकि कई लोग सीधे प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचे और वहां पर जांच में डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कागजों में भले ही 8 पॉजिटिव है, लेकिन हकीकत में संख्या अधिक है। डेंगू की यह दस्तक खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि पिछले वर्षों में जुलाई के माह में इतनी तेजी से डेंगू कभी नहीं फैला है। ऐसे में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह में जब डेंगू की दस्तक तेज होती है तब हालात अधिक खराब हो सकते हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग व नपा का अमला डेंगू की दस्तक के बाद भी तैयारी करने की बात कह रहा है। हाँ, जिला मंदसौर में जो है पिछले साल भी डेंगू के काफ़ी मरीज मिले थे और अभी 1 जनवरी से लेके लगभग 9 जुलाई तक तो कोई भी पेशेंट नहीं था, कोई भी जीरो था। और ये 10 जुलाई से लेके और 19 जुलाई के बीच में अभी तक हमें 8 केस मिले हैं मंदसौर ज़िले में, जिसके अंदर जो है धुंधड़का ब्लॉक में 2 गांव में मिले हैं। एक तो नांदवेल में मिला है, एक अमलावद में मिला है। और 4 केस जो है सीतामऊ में मिले हैं,
3 तो प्रॉपर सीतामऊ के है और एक गांव शिकला का है ना। और मंदसौर में बड़ी होली में भी एक केस मिला है और एक रतलाम ज़िले का है ना। इस प्रकार करके 8 जो है हमारे जो है पॉजिटिव केस डेंगू के निकले हैं और 8 की स्थिति जो है अच्छी है, कोई भी इसमें गंभीर नहीं है। और डेंगू को लेके हम जो है प्रतिवर्ष जो है अभियान चलाते हैं और इसके लिए जो है फॉगिंग का कार्य भी किया जा रहा है। घर घर जाके जो है लार्वा सर्वे भी किया जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि किसी भी बर्तन में जो है लंबे समय तक पानी भर के नहीं रखें, सप्ताह में कम से कम एक बार उसको खाली कर दें ताकि उसमें लार्वा पनप न पाए। हमारा जो है मलेरिया डिपार्टमेंट जो है इसके लिए पूरे मुस्तैदी से लगा हुआ है और ये सर्वे कार्य, लार्वा सर्वे कार्य लगातार जारी है। हाँ, ऐसा ज्ञात हुआ है कि सीतामऊ क्षेत्र में जो है कतिपय डेंगू के मरीज मिले हैं। मंदसौर में वर्तमान में अभी कोई ऐसा केस जो है वो ट्रेस नहीं हुआ है। फिर भी हमारे द्वारा जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए जो है दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया गया है और हमारे द्वारा जो है वो फॉगिंग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है ताकि जो है वो किसी प्रकार की यदि कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसको पहले ही निपटा जा सके। पीपलिया मंडी स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 तथा 44 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाया गया। कोविड वैक्सीन डोज की सूचना के चलते टीकाकरण केंद्र पर भीड़ उमड़ पड़ी। इसके चलते शारीरिक दूरी नियम का पालन भी नहीं हो पाया। पुलिस व स्वास्थ्य कर्मी नियमों के पालन करने की समझाइश भी दे रहे थे, फिर भी नियम का पालन नहीं किया गया। वैक्सीन के प्रति जागरूकता और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर टोकन प्राप्त करने के लिए बुधवार शाम से ही लोगों ने कतार लगा रखी थी। गुरुवार को 8 बजे टोकन बंटना शुरू हुए। 200 टोकन बंटे गए थे। 10 बजे से टीकाकरण हुआ। महिलाओं में भी उत्सुकता दिखी। देश भर में जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को निशाना बना रही है। मंदसौर जिले में भी कांग्रेस ने जासूसी कांड का विरोध करते हुए पीएम मोदी का पुतला जलाने की कोशिश की। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर युवक कांग्रेस ने जासूसी कांड के चलते प्रधानमंत्री का पुतला फूंकना चाहा, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने कांग्रेस जनों से पुतला छीन लिया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेसियों में जमकर छीना झपटी हुई। दूसरी तस्वीर जिले के सीतामऊ नगर की है, जहां लदुना चौराहे पर कांग्रेस जनों ने जासूसी कांड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। यहां भी पुलिस ने पीएम का पुतला फूंकने से रोक लिया। इस दौरान यहां भी पुलिस व कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।